Okay, so welcome back, dear students, Sathiyo. This is second part of the Synopsis document discussion, or proposal document discussion normally we call. हमने लास्ट पार्ट में जो है वो बात की थी जनरल क्राइटेरिया, किस तरह से जो है वो साइनोप्सिस के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें शामिल होती। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से लिखते हैं। बहुत सारी क्यूरीज, बहुत सारे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को जब वो बिल्कुल इनिशियली अपनी रिसर्च शुरू कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो पहली हेडिंग होती है आपके प्रपोजल डॉक्यूमेंट की, साइनोप्सिस की, तो आप जो है वो टाइटल देते हैं उस जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। यू बेसिकली think about the topic, or normally topic is a combination of the domain, जिसमें और टेक्निक्स कि हम ये काम करेंगे और ये टेक्निक्स जो है इसमें यूज करेंगे और इस एरिया में करते हैं, तो ब्रीफली जो है वो टॉपिक का नाम आ जाता है। Second thing you write in your synopsis, that is introduction. So basically you briefly explain the following points in introduction section of your synopsis document. तो ये बहुत अहम है, हमें इनका जो है वो पता होना चाहिए कि हम कौन सी की पॉइंट्स हैं जिनका आप अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट में प्रपोजल लिखते वक्त ख्याल करते हैं। So the point number one is the current knowledge of your research. आप डिस्कस करते हैं अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि what is going on in the area that you have basically chosen for your research. तो आप उसमें क्या करंट नॉलेज है उसको जो आप डिस्कस करते हैं, अपनी करनी है उस सेक्शन में। सेकंड पॉइंट, यू डिस्कस द रिसर्च गैप, यानी आप कह रहे हैं कि हम ओके इन दिस जो भी मॉडर्न रिसर्च है 2021-22 की, उसमें यहाँ तक काम हुआ है, लेकिन 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 देयर इज अ गैप, राइट। तो गैप जो है वो आप बताते हैं कि यहाँ पे इसका गैप मौजूद है, तो गैप भी आप जो है वो अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में उसका जिक्र करते हैं जिस पे यानी काम नहीं हुआ और आपको लगता है कि वो गैप है। And the third point in introduction section, that is how your research topic address that gaps. यानी जिस गैप की आप बात कर रहे हैं आपके रिसर्च के साइनोप्सिस डॉक्यूमेंट में, तो आप जो रिसर्च करने वाले हैं वो किस तरह से उस गैप को जो है वो एड्रेस कर रही है, या उस गैप को आप जो है वो अपनी रिसर्च में कैसे जो है वो उस प्रॉब्लम को कोप अप करेंगे या उसको रिजॉल्व करेंगे। तो उसकी डिस्कशन जो है वो एड्रेस करनी है आपने अपने इंट्रोडक्शन के सेक्शन में। सो दिस इज अबाउट द टाइटल and the introduction section of your synopsis document. Then the third, again important part of the synopsis document, that is literature review. This is the third heading. So इन की पॉइंट्स का आप लिटरेचर रिव्यू के पार्ट में ख्याल रखते हैं। हम लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप लिटरेचर रिव्यू में जो पहले रिलेवेंट काम है आपकी रिसर्च का, उसकी पूरी समरी जो है वो अपने लिटरेचर रिव्यू में दे रहे होते हैं। यानी इससे पहले कहाँ कहाँ किस किस ने जो काम पब्लिश किया हुआ है उसकी आप ब्रीफ समरी यानी समटाइम हम लिटरेचर रिव्यू में एक टेबल बना के और उसमें पूरी समरी दे देते कि ये पब्लिश्ड वर्क है और वो कहाँ कहाँ पब्लिश हुआ। मिसाल के तौर पे जर्नल में हुआ, रिसर्च कॉन्फ्रेंस में हुआ, रिव्यू पेपर की फॉर्मेट में हुआ, या डिफरेंट आर्टिकल्स जितने भी पब्लिश हुए। तो आपने जो पब्लिश्ड वर्क जो है वो लिटरेचर रिव्यू में देना है, पॉइंट नंबर 1।
Point number 2 again, the other works relevant to your research project. एक तो आपने जनरल बात कर ली टॉपिक रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड जितना भी काम हुआ. दूसरा बिल्कुल रिलेवेंट है, आपके टॉपिक से रिलेवेंट है. फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक आपके टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या कौन किस किसने काम किया है, वो आपके जो है वो लिटरेचर रिव्यू में उसका पार्ट बनता है, उसको आपने मेंशन करना है. द थर्ड पॉइंट इज रिलेवेंट रिसर्च गैप्स फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू. ये बहुत अहम होता है कि जितने भी लोगों ने पहले काम किया है आपके टॉपिक से रिलेवेंट, अभी आपको क्या लगता है कि उसमें अभी भी जो है वो कौन सी ऐसी चीज है जो मिसिंग है, जो गैप है, जो कि आप समझते हैं कि इसको करने की जरूरत है. सो ये भी नॉर्मली जब सबका काम आप रिलेवेंट रिसर्च लिटरेचर रिव्यू और उनकी टेक्निक्स के क्या क्या हुई हैं और आप समझते हैं कि अभी इस टेक्निक्स पे इस मेथड पे काम नहीं हुआ, तो वो आप गैप जो है वो लिटरेचर रिव्यू में से निकाल के उसको जरूर अपने लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में जो है वो मेंशन करें. द थर्ड इज फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द रिसर्च वर्क. यानी आप क्या समझते हैं कि और क्या जो है वो इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं जो एग्जिस्टिंग काम है उसमें फर्दर आपके लिटरेचर रिव्यू, आपके बाकी लोगों का काम, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स जो पब्लिश हो चुके हैं, पढ़ने के बाद आपकी डिटेल स्टडी के बाद आप क्या समझते हैं कि इसमें इस काम में और जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है. सो वो जो इम्प्रूवमेंट की और जो गैप है वो डेफिनेटली आप आगे चल के आप रिजॉल्व करेंगे, और इसीलिए आप लिटरेचर रिव्यू में ये बता रहे होते हैं कि इसमें अभी काम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जो कि मैं अपने इंशाल्लाह प्रपोज्ड वर्क में जो है वो आगे चल के उसको रिजॉल्व करूंगा. तो अगर हम समरी करें, लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट, वो थीसिस हो या प्रपोजल डॉक्यूमेंट हो, उसमें काफ़ी डिटेल सेक्शन आप मेंशन करते हैं और उस पर काफ़ी आप, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो अगर की पॉइंट्स को हम रिव्यू करें तो बाकी लोगों ने जितना काम किया, पब्लिश वर्क, आप पेपर पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस पेपर पढ़ेंगे, जर्नल पेपर पढ़ेंगे, डाउनलोड करेंगे रिलेटेड टू योर टॉपिक. बाकी लोगों का काम जो है उन्होंने जो भी किया है आपके रिसर्च से रिलेवेंट है उसको पढ़ेंगे. गैप आप लिटरेचर रिव्यू में से फाइंड करेंगे और उस गैप को आप मेंशन करेंगे अपने लिटरेचर रिव्यू के डॉक्यूमेंट में, और उसके अलावा उसमें क्या मजीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है. तो ये तीसरा सेक्शन है. जब भी आप प्रपोजल या साइनोप्सिस डॉक्यूमेंट जो लिखते हैं, तो उसमें इन 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 की पॉइंट्स का जो ख्याल रखेंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट जिस भी एकेडमिक कमेटी along with your supervisor या academic committee के सामने आप जाएंगे, so you will defend it well and there will be a lot of chances to get approved कि आपका टॉपिक जो है या प्रपोजल जो है वो आप होप के वो डिफेंड हो जाएगा. तो मैं समझता हूँ कि आज हम इन हाउ टू राइट द साइनोप्सिस की point number 1 title, point number 2 introduction, point number 3 section, that is a literature review, इनकी डिस्कशंस को यहाँ पे रोकते हैं. अगले पार्ट में फर्दर जो बाकी पार्ट है उनको हम जो वो डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह.